शहबाज किश्तवाड़ में भी जो है वो नेशनल हाईवे 244 बंद है क्योंकि उधमपुर जो बली नाला है वो पिछले 24-25 दिनों से लगातार जो है वो ब्लॉक हो रहा है और यहाँ पर एसेंशियल्स की कमी हो रही है। तो कैसे आप इस सिचुएशन को देख रहे हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए आसिफ साहब, जो ज़िला किश्तवाड़ बल्कि पूरे चिनाब वैली में ये जो हाईवे बंद होने की वजह से जो क्राइसिस आ रही है उसमें ज़्यादा इफ़ेक्ट अगर कोई इलाका हो रहा है तो वो ज़िला किश्तवाड़ है। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किश्तवाड़ में भी एक ऐसा स्ट्रेच है जो ठाठरी वाला स्ट्रेच है, वहाँ भी रोड बंद है और वहाँ भी काफ़ी लोगों को ट्रैवल करने में दिक्कत हो रही है। तो इसकी वजह से जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है या NHAIDCL है, जिनका ये काम है वो टोटली फेल हो चुके हैं और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी टोटली फेल हो चुके हैं कि वो इस स्ट्रेच को रिस्टोर करने में टोटल फेल हो चुके हैं। और साथ ही साथ जो बनी नाला, ये हिस्ट्री में शायद पहली बार हुआ होगा कि नेशनल हाईवे इतने टाइम तक, जब बल्कि 15 दिनों से बंद है और इसमें सबसे ज़्यादा कसूरवार जो है वो NHAIDCL है और साथ साथ जो गवर्नमेंट है। खसूसी में निशाना LG इंतज़ामिया भी बनाऊंगा क्योंकि उन्होंने जो टोटल फोकस जो जम्मू कश्मीर का है वो इस वक्त महराज मलिक की पॉलिटिक्स पे रखा है। महराज मलिक की पॉलिटिक्स पे पूरा जम्मू कश्मीर डाइवर्ट हो चुका है और उसकी वजह से जो आम लोग सफ़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा जो सफ़र करना पड़ रहा है वो चिनाब वैली के लोगों को करना पड़ रहा है। अगर LG इंतज़ामिया ने और UT गवर्नमेंट ने इससे ज़्यादा फोकस महराज मलिक को PSA के से ज़्यादा फोकस अगर रोड जो नेशनल हाईवे रेस्टोरेशन में लगाया होता तो अभी तक रोड रेस्टोर हो चुकी होती। और साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एसेंशियल नीड जो हमारी है वो इस वक्त टोटल कट ऑफ है। आपको बता दूं आसिफ साहब, आटा यहाँ पर हमारे किश्तवाड़ में नहीं है, यहाँ पर पेट्रोल की क्राइसिस है, यहाँ पर खाने की क्राइसिस है, सब्जी की क्राइसिस है और साथ साथ दवाइयों की क्राइसिस है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ की अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में भी क्राइसिस इस हाईवे की वजह से हो रही है क्योंकि आए दिन जब भी कोई पेशेंट यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली तो 90% पेशेंट्स यहाँ से रेफ़र होते हैं और इस हाईवे की क्राइसिस से किश्तवाड़ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी सफ़र कर रहा है और यहाँ का आम नागरिक भी सफ़र कर रहा है, जिन्हें आम चीज़ें जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, खाने की, पेट्रोल की, दवाइयों की, वो फराम नहीं हो रही हैं। इसलिए मेरी गुजारिश नेशनल हाईवे अथॉरिटी से ये होगी कि जल्द से जल्द इसको रेस्टोर किया जाए और अब महराज मलिक की पॉलिटिक्स को परे रख के नेशनल हाईवे को रेस्टोर करने में ज़्यादा फोकस किया जाए ताकि चिनाब वैली के लोगों को सफ़र ना करना पड़े। आज जो ट्रकर से उन्होंने SDM को एक लेटर दिया था और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जो सिंथन सड़क है उसको जो है वो खोला जाए, तो उस पर जो है वो NHAIDCL ने SDM को ही लिखा है कि आप ही सड़क को जो है वो सुपरवाइज़ करो और डिसाइड करो, जबकि वो खुद अथॉरिटी है और वही जो है वो एडवाइस देती है SDM को कि सड़क ट्रक्स के लिए ठीक है, लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए ठीक है, किस तरह की गाड़ियों के लिए ठीक है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए आसिफ साहब, जो सिंथन वाला नेटवर्क जो चिनाब वैली को जोड़ता है कश्मीर से, वो हमारी पहले से डिमांड थी कि जो वाइलू और संगपुर वाला टनल है उसे फौरी तौर से उसका काम शुरू किया जाए ताकि लोगों को इन परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और साथ साथ आपने जैसा बताया कि नेशनल हाईवे जो NHAIDCL है वो टेक ओवर बोल रही है SDM को, ये एक बड़ा ही एक मुझे लगता है एक अजीब सा स्टेटमेंट है, एक बचकाना जैसा स्टेटमेंट NHAIDCL वालों ने दिया क्योंकि नेशनल हाईवे का जितना भी काम है वो सब NHAIDCL को देखना है बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ को देखती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारा काम NHAIDCL को दे दिया है। उसके बाद अगर वो एक SDM को बोलते हैं आप रोड रेस्टोरेशन में हमारी हेल्प कीजिए, तो ये टोटली एक फेलियर है। और साथ साथ इस पर मुझे नहीं पता है कि मुकामी जो वहाँ के MLA हैं वो इस चीज़ पे क्या करें। अगर एक SDM पर या एक मजिस्ट्रेट पर इतना दबाव नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ डाल रही हैं तो इसमें वो उन्हीं को बोल रही कि आप ही देखो। वही मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए और साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए ताकि वो एक पूरी तौर से एक रिप्रेजेंटेशन हाईवे अथॉरिटीज़ को लिखें, या सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखें, जिस तरीके से इतनी क्राइसिस लोगों में है ये इनको जल्द से जल्द हल किया जाए। अच्छा, बस आपसे कुछ देर पहले मैंने एक खबर चलाई, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पानी का क्राइसिस है, जो डायलिसिस यूनिट है वो इस वक्त बैठा हुआ है क्योंकि पानी नहीं है। तो किश्तवाड़ के डिफरेंट इलाकों से भी मुझे अभी फ़ोन आ रहे हैं, उछाल से आ रहे हैं, बाकी जगह से आ रहे हैं, नाइगढ़ टूटी हुई है। तो पानी की क्राइसिस, कल मैं आपके घर भी आया था, उधर भी पानी नहीं है, तो क्या बोलेंगे इसको लेकर? इसको लेकर हम यही बोलेंगे, सुनील शर्मा साहब ने एक 2014 में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि नाइगढ़ की जो कनेक्शन है वहाँ से इतना पानी आएगा कि फारूक अब्दुल्ला और महबूब मुफ्ती उसमें डूब जाएंगी। अब मैं बताना चाहूँगा कि वो तो डूबने से रहे लेकिन किश्तवाड़ के अवाम जो है वो प्यास से मर जाएगी और इसका सारा कसूरवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दूंगा क्योंकि 2014 से जब से वो नाइगढ़ का पानी का जो सप्लाई है वो शुरू हुई तब से भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में जो है वो रूल कर रही है और भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में बिल्कुल नहीं मान रही। वो उन लोगों को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि वो टोटली फेल हो चुके हैं किश्तवाड़ के लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की, चाहे वो पानी हो या बिजली हो। थैंक यू।